जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। जॉब छोड़ दो। क्या? टेस्ट कर रहा था तुम्हें और मैं जानता था फेल हो जाओगी तुम। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। शरी देखो, मैं इतनी जल्दी जॉब नहीं छोड़ सकती। अच्छा सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, ऑलराइट? हाँ, अगर ऑफिस से फोन ना कर रही होती तो मैं सुन लेता तुम्हारी बात। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कल, तुम भी बहुत हट दरम हो। Shit. मेरा गुनाह क्या था भला, दिल दिया मिली सजा। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। Where were we? ग्रीस। और कहाँ गए? सर मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। But why? सर आई मस्ट। सर ये अभी थोड़ा सा इमोशनल हो रही है। अलीज़े क्या हो गया है? ये मेरा फैसला है, तुम प्लीज इसमें इंटरफेयर ना करो। मैं बॉस से बात कर रही हूँ ना। सर आई मस्ट लीव। बकौल आपके मुझ जैसी सेठ की बीवी को इस जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे शान शान नहीं है। थैंक्स टू माई डियर हस्बैंड। जब मेरा काम भी उसके रेफरेंस पे पढ़ा जाता है तो ये जॉब छोड़ने के लिए भी मुझे उसी का रेफरेंस यूज़ करना चाहिए ना। अलीज़े, आप जिस वजह से भी ये कर रही हैं उसको अपने ही परों को कुतर देना कहते हैं। सर जब ईगल को भी एक नई जिंदगी मिलती है ना तो वो अपने चौंच से अपने सारे पर नोच लेता है एक नई उड़ान भरने के लिए। बर्बादी जो है ना अलीज़े, वो कभी अचानक नहीं आती, स्टेजेस में आती है। अफसोस हुआ अलीज़े, यू वर अ वेरी ब्राइट गर्ल। आपकी सोच का दायरा इतना महदूद हो गया है, इतना महदूद कि अच्छा ही है कि आप चली जाएं। एक्सक्यूज मी सर। मेरे लिए ऑरेंज जूस कर दें एंड पानी। थैंक यू। सो कितने सिबलिंग्स हो आप? मैम हम दो हैं, मैं और मेरी बहन। और आपकी बहन क्या करती है? अभी फ्रेशली ग्रेजुएट किया है उसने, तो आजकल तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है घर पे, लेकिन जॉब भी ढूंढ रही है साथ साथ। व्हाट काइंड ऑफ जॉब? मैम क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाती है तो आई थिंक वो एजुकेशन में ही कहीं ढूंढ रही है जॉब। हाँ, नाइस। हाय। हाय, that's Raza Pahlavi and that's Mira, हमारे ऑफिस के अनमोल रतन। एक्चुअली इनको मैंने डिस्कवर किया था। But jokes apart, he's head of IT. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, how are you and how's your mother? मैं ठीक हूँ, मामा भी। मिस करती हूँ अली सर। मुझे मिस नहीं करती? नो। उन्हें बताना मैं भी उनको बिल्कुल मिस नहीं करती। अभी तक मुकाबला कर रही है मामा से। वो तो मैं ऐसी हूँ। You know me very well, don't you? समझता था कि जानता हूँ, लेकिन नहीं जानता। See you. Have fun. That's my ex. छोड़ दिया मैंने उससे। Not my type. लेकिन रजा सर तो बहुत नाइस है मैम।
मैं नाइस नहीं? आप नाइस है बहुत, और रजा सर भी। ये रजा सर की सर क्या लगा के रखी हुई है मीरा? You don't work for him. Neither you work for me. So stop saying sir and madam. सॉरी मैम, वो एक्चुअली हमारा पूरा स्टाफ रजा सर की पहले से बहुत इज्जत करता है। How stupid you all are. तारीफ सिर्फ उन लोगों की जाती है जो पैसे बना रहे होते हैं। सीखो कुछ। लेकिन मेरे लिए तो बहुत कम पैसे ही बहुत होते हैं। यही तो मसला है, इसीलिए तो मुझे तरक्की नहीं करनी। कम में गुजारा कर लेते हो और अगर नहीं मिलता तो नशा कर लेते हो। There's a difference between reality and illusion. Keep that in mind. It. एक अकेली अपनी हथेली में हिम्मत समेटे किस्मत पहेली में तेरे अंधेरे पे खोए मेरे सपने दुनिया थी हंसमुख मेरी समझी हो अपने मोहब्बत इंसान को कमज़ोर नहीं करती, मजबूत कर देती है। फिर मैं क्यों कमज़ोर पड़ी हूँ? क्योंकि मैंने अपनी ज़ात को आगे रखा हुआ है। मुझे अपनी ज़ात की नफ़ी करनी होगी। बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा तो डर कैसा। कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। I need to bow to submit. I need to be selfless. This is love. हेलो, मैंने कुछ बोला था तुम्हें? शरी, तुम किसके साथ हो? जब तक तुम उस ऑफिस में काम कर रही हो तो मुझे ये नहीं पूछ सकती कि मैं किसके साथ। शरी, मैंने जॉब छोड़ दी है। गुड गुड गर्ल। प्यार के साए में जरा नहीं सोए बैठे अकेले चुप करके रोए जो तुमसे ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं है। बात तुम समझ ही नहीं रहे। हालांकि आई नो मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी उस सब के बाद जो सब तुमने मेरे लिए किया है। माँ ने बात समझाई थी मुझे, लेकिन बस मैं समझती नहीं हूँ ना उनकी बात। मुझे उनका और अपना ज़माना बहुत डिफरेंट लगता है। लोगों की बातों में आ जाती हूँ।
और जब तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया ना तो मुझे एहसास हो गया कि मोहब्बत का कोई ज़माना नहीं होता। इश्क की तारीख अकेली है जो आज भी वैसी ही लिखी जा रही है। कहीं पढ़ा था मैंने कि मोहब्बत तभी परवान चढ़ती है जब उसमें एक्सपेक्टेशंस ना हो। मोहब्बत सबमिशन मांगती है, मुकाबला नहीं। बहुत अच्छी लग रही हो आज तुम। कुछ डिफरेंट किया मेकअप आज? हाँ, नहीं, वो तुम्हें नाराज करने की और ऑफिस जाने की उलझन में रहती थी। आज वो उलझन खत्म हो गई। चाय कैसी बनी? तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं। आज ऑफिस में कौन आया था? कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। बस तुम ये सोचो कि मैं कौन हूं और क्या लगता हूं तुम्हें। सब कुछ, सब कुछ। That's my girl. अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देती अनीसा, लेकिन तुमको तो जल्दी थी बेगम बनने की। अच्छा है, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता था जो अब तुम जी रही हो। मैं तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा। तुम खुश रहो। भाई, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे स्कूल से अभी अभी कॉल आई है इंटरव्यू के लिए। इतनी जल्दी? तुम्हें पता है ये हमारी मैडम की करामात है। हाँ, मैं भी यही बोलूं, मेरा तो इतना कोई खास सीरी भी नहीं थी। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आपने तो शादी से इनकार कर दिया है ना। मैं सिर्फ ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि एक लड़की अगर मेरा इतना ख्याल कर रही है और वो मेरी हम उम्र है, तो फिर मेरा क्या मसला है? मेरे दिल में उसके लिए जगह क्यों नहीं बन रही? तुम उससे डरते हो और खौफजदा भी रहते हो। उसकी शक्ल में तुम्हें रोटी रोजी का ख्याल तो आ सकता है, लेकिन बीवी का नहीं। कल इंटरव्यू के बाद ना मैं आपको कॉल करूंगी, आप मुझे पिक कर लीजिएगा। मैं भी तो देखूं वो फरिश्ता है कौन जो हम पे इतना मेहरबान हुआ। और आप भी इतना सोचे मत, अल्लाह की मेहरबानी ना ऐसी ही होती है। फिरोजा, तुम्हें पता है उसकी पहले मंगनी हो चुकी है, लेकिन वो मंगनी नताशा बॉस ने तोड़ दी थी। हालांकि वो बंदा बहुत अच्छा था और उसकी अपनी कंपनी भी थी। आपसे अच्छा नहीं हो सकता। पूरा मोहल्ला आपकी तारीफ करता है, और सामने वाले हाजी साहब वो तो आंखें बंद करके अपनी लड़की का हाथ दे दें आपको। भाई, इस मोहल्ले से आगे भी एक दुनिया है। इस कुएं में जिस पे हम रहते हैं ना, उसके बाहर एक बहुत बड़ा समंदर है। एक बार तुम्हारी नजर उस समंदर में पड़ी ना, तो तुम देखती रह जाओगे। मैं जरा कल की तैयारी तो करूं। हाँ, मैंने सब कुछ बना दिया, तुम बस फ्राई कर दो जाके, ठीक है? वो बाबा, आपने आज शाम में क्या खाना है मुझे जल्दी से बता दें। तुम जरा बैठो। तुमने नौकरी छोड़ दी? जी, एट लास्ट। चेरी की वजह से? नहीं बाबा, वो बहुत अच्छा है। मैंने अपने ऑफिस की वजह से छोड़ी है। उन सबको वहाँ इशू था कि मैं शेरी की बीवी हूँ, उसी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। आपको तो पता है ना, ये छोटी कंपनीज में काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या करोगे? आपका ख्याल। देखो बेटा, नताशा भी काम कर रही है और भी बहुत सी लड़कियां काम करती है। तुम टैलेंटेड हो, अपने टैलेंट को जाया क्यों कर रही हो? यही तो मैं कह रही हूँ,
ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो शेरी के खुश रहने की है, उसका एतमाद जीतने की है। मैं नहीं चाहती घर में कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसी उलझन हो जिसकी वजह से वो नाखुश हो। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसके खुश होने से मिलती है। मैंने खुद से सवाल किया था बाबा, मुझे यही जवाब मिला। आप फिक्र ना करें ना प्लीज। एक बात कहूं, दिस इज फूल्स पैराडाइज। तुम ज्यादा देर रह नहीं सकोगे। नो बाबा, which is love, and love isn't fool's paradise. Don't worry now. आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों ना बोलो भाई? मैं मतलब क्या सोच समझ के उसने जॉब छोड़ दी है? उसका करियर इस कंपनी से शुरू हुआ था, उसे कम से कम मुझसे बात तो करनी चाहिए इतना। भाई उसका शौहर है उसके मामला तय करने के। उसके शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अफसोस की बात है कि औरत को आज भी हमारे मुआशरे में कमतर समझा जाता है। या वो पाँव की जूती समझी जाती है या सर की पगड़ी। मैंने अपनी बच्चियों को इस तरह बड़ा किया ही नहीं है। तभी उनको इतना टाइम लग रहा है सेटल होने में। इतना वक्त उसे इसलिए लगा है क्योंकि उसे सवाल करना आता था, जो कि उसने शायद करना छोड़ दिया है। वरना क्यों ऐसा करेगी आप खुद सोचें। बहुत अफसोस हो रहा है, आप उसे प्लीज फोन कीजिए। प्लीज अभी आप कुछ ना बोले, मैंने उनको वैसे भी चाय पे बुलाया है। किस खुशी में? भाई दामाद है वो। बाहर भी क्या दामाद, उसी की वजह से तो हुआ है सब कुछ। देखिए सीधी बात है कि मैं अपनी बच्ची को रुखसत करने के बाद उसके अच्छे बुरे के लिए मर नहीं गया हूं। मैं बात करूंगा उससे। मम्मा एग्जॉस्ट तो चला दिया करें हम घर में। आप लोगों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, अलीजे ने जॉब छोड़ दी है, बस उसी पे चिल्ला रहे हैं। व्हाट? जॉब छोड़ दिया उसने? ये तो बहुत बुरा हुआ है। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी और आप कहेंगी कि कुछ भी नहीं हुआ है। दिस इज सो अनफेयर मामा। और इस खुशी में घर में चने की दाल का हलवा बन रहा है दामाद जी के लिए। बस चुप कर जाओ, फसाद किए जाओ, फसाद किए जाओ। ये कम थे कि अब तुम भी आ गई हो। अपनी जुबान बंद रखो के बहनों ही है तुम्हारा, खुश रहने दो उन दोनों को। वैसे भी उसको जरूरत क्या नौकरी करने की, अल्लाह का दिया बहुत है उसके पास, अल्हम्दुलिल्लाह। फिरोजा ने आना। फिरोजा तो मुझे कॉल क्यों नहीं की पहले? मैं खुद आता तुम्हें पिक करने। वो भाई मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। चलो अच्छा किया तुम आ गए। ये मेरे कोलीग हैं यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फिरोजा वो मेरी बॉस है। एक्सक्यूज मी बॉस। जी मेरी बॉस है नताशा। बॉस ये फिरोजा हैं, मेरी बहन। मैंने आपसे इनका जिक्र किया था, इधर करीब में इनका इंटरव्यू था तो आज ऑफिस आएंगे मिलने। हाउ लवली। थैंक यू। कैसा था आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा। सुना? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। यू गाइस कैरी ऑन। ऑल द बेस्ट। भाई ये तो बहुत अच्छी है ना? चलो आओ मैं दिखाता हूँ। कोई चाय शाय पियोगी? चलो। कौन है ये सलमान अहमद? दो बार मैं उससे मिला और उस मीटिंग के बाद भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, प्लीज आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। हाँ क्यों नहीं लगेगी? कल सारा दिन मैडम ने सैलून में जो गुजारा है। अच्छा हाँ अच्छी तो लगेगी।
और पता है, सारा दिन बाहर खड़े होकर इंतजार करता रहा हूं इसका। आखिर एक ही बीवी है ना, ख्याल तो रखना है। वैसे कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि अगर बेगम की तारीफ करते रहो ना तो हरी भरी रहती है, बिल्कुल जैसे आप हैं। इतना खुश रहो, जीते रहो। वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, जिन बीवियों के शौहर उनका ख्याल रखते हैं ना, वो इसी तरह बदली बदली निखरी निखरी लगती हैं। अरे और कोई बात नहीं है आंटी, असल में मैडम आज आराम से उठी है, सुकून से 1 बजे। जॉब पे नहीं जाना था ना, इसलिए। अब तो एम्प्रेस है मेरी, जो चाहे कर सकती है। शी कैन डू व्हाट शी वांट। भाई हलवा कहाँ है और कहाँ है सब? वो इसके बाबा और रमज़ा तो ग्रोसरी करने गए हैं। रमज़ा ने गाड़ी चलानी सीख ली है ना, बस खामोशी से लेसन लेती रही, पता ही नहीं चला। तो ड्राइवर कहाँ है? वो ड्राइवर भी है, बट तुम्हें पता है ना रमज़ा कैसे जिद पड़ जाती है, तो बस मैंने तो आप उससे बहस करनी ही छोड़ दी है। वैसे शहरी, तुमने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरी अलीज़े पे। इसको इतना प्यारा शौहर देने का तो मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकती थी। अच्छा, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, अभी तो चाय चलेगी ना? नहीं 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 नहीं, खाना ना चाहे कुछ भी नहीं। आज रात को हम बाहर जाएंगे डिनर के लिए। नहीं। ऑफ कोर्स भाई, सेलिब्रेट करना है, मेरी बीवी आजाद हो गई है फाइनली। Look at him, he's so happy. हेलो। हाँ, वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, सेलिब्रेशन ही। हाँ, और क्यों ना हो भाई। अलीज़ा ने जॉब छोड़ दी है। Now she's free like a bird in the tree. But why? Why? मैं जरा चाय का देखती हूँ। हाँ हाँ, आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुम्हारे पर्ल्स ऑफ दिस टाइम नहीं सुनी। मैं जानती हूँ तुम्हें हिसाब किताब रखने का शौक है, मुझे भी था। वैसे भी मोहब्बत को किसी भी लेवल पे जज नहीं किया जाता। जब तुम मेरी मोहब्बत को जज करते हो ना, तो मुझे तौहीन लगती है अपनी मोहब्बत। I'm really acting my life. Let go be. वो बकवास तो करना बाहर लगे। हाँ जी, तो फिर कहाँ चलें? देखो एक बात मैं साफ साफ बता दूं, स्ट्रीट फूड मैं नहीं खाता। वहाँ गेट सिक यार। और देसी तो घर में ही बनता रहता है, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। पास्ता? हाँ, पास्ता खा लेते हैं, इटालियन खाते हैं। Actually, I've had Italian the whole week. I don't think I can have more. कुछ और? तो कढ़ाई खा लेते हैं चल के। अभी तो उसने कहा है कि घर में देसी पकते तो देसी नहीं खाना, समथिंग एल्स। आई थिंक अरे इट्स ओके, अगर उसका दिल करे तो देसी खा लेते हैं। मैं कुछ पी लूंगा ना। नहीं नहीं, इट्स ओके शहरी भाई, जैसे आपकी मर्जी। ओके। अरे हाँ, there's this wonderful new place जो खुली है, amazing food, you'll love it। और उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, I really like it। तुम्हें तो जगह का नाम भी नहीं पता होगा। फिर क्या कह रही थी नादिया? हाँ, यही कह रही थी कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि अभी तक एंगेजमेंट की डेट उन्होंने फिक्स नहीं की। क्यों? They were very adamant of marrying the same guy. Apparently dating for quite a long time, right? ये क्या है? Excuse me? ये कौन सी डिश? सर सोचो सवाल पीछे सर। ये फिश तो बिल्कुल फ्रेश नहीं। इस तरह का खाना सर्व करेंगे आप मुझे? मैं अपने सारे बिजनेस लंचेस यहाँ पर करता हूँ। हेड शेफ चेंज हो गया आपका क्या? सॉरी सर, मैं फिक्स करा देता हूँ। मैं फिक्स हुआ हुआ नहीं, फ्रेशली मेड फूड खाता हूँ। That's it. I'm not paying the bill. Let's go. उठो। चलो ना।
कितना बुरा खाना था। बट खाया जा सकता था। जब तक इन रेस्टोरेंट्स को बताएंगे नहीं खाने में मसला क्या है, तो ठीक कैसे करेंगे अपना मेन्यू? हमजा को भूख लगी थी। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं ना पास्ता खाने के लिए। नहीं, मुझे अब और कहीं नहीं जाना। मेरे ख्याल में हम लोग घर चलते हैं। क्या हो गया, मेरी बात बुरी लगी तो? नहीं नहीं नथिंग लाइक दैट। पास्ता खाने चलते हैं, लेट्स गो। हाँ अरे आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी देर लगा दी। मजा आया? क्या खाया? वैसे शहरी ना थ्रू आउट मुझे तस्वीरें भेज रहा था। आप दोनों को ना खुद कहीं आना नहीं होता और मुझे भेज देते हैं। मुझे मत फंसाया करें। मुझे कुर्बानी का बकरा नहीं बनना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। क्या हुआ? शो ऑफ पावर हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। ना खाना हो रहा था ना पीना हो रहा था वहाँ पे। एक रेस्टोरेंट में जब इतना अच्छा खाना था तो खाने के बीच में उठा के हमें दूसरे रेस्टोरेंट में ले गए। पता नहीं वो मुझे क्या बताना चाहते थे कि वो कौन सी तोप चीज़ है। और जब दूसरे रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ तो हमें ऐसी सज़ा मिली कि जब तक खाना ख़त्म नहीं होगा ना, वहाँ से हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा खौफ मुझे इस बात की हो रही थी कि एलिज़े की अपनी कोई राय ही नहीं थी वहाँ पे। भाई हर इंसान का अपना टेस्ट होता है ना। उसकी रूह को ना गिरवी रख दिया गया है। खुद भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, मुझे भी जबरदस्ती अपने पीछे पीछे चला रही थी। ठीक है, शौहर की गुलामी करनी है तो करो, लेकिन खाना तो अपनी मर्जी से खाए ना बंदा। आप क्यों हो रही है? मुझे कुछ गलत कहा है मैंने क्या? कोई ठीक कह रही है शगुन। भाई अगर लीजे खुश है तो इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? कोई खुश नहीं है, वो सिर्फ खुश होने का झांसा दे रही है, खुद को भी और हमें भी। ऐसे नहीं कोई जॉब छोड़ देता। जो कुछ भी हुआ है ना शहरी भाई के कहने पे हुआ है। वो बहुत प्यार करती है शहरी से और बहुत इज्जत भी करती है उसकी। जो लोग अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं वो कभी आजाद नहीं होते। आप लोग कभी उसको एडजस्ट ना होने देना। आपने लिखा है आपको रेस चाहिए क्योंकि आपकी शादी कब है? शादी? मैम रेज मिलेगा तो शादी होगी, वरना माँ तो 1 साल से लड़कियां ढूंढ रही है। किस सियारे पे ढूंढ रहे हैं आप लड़कियां? यूसुफ साहिब बाहर देखें, यहाँ भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं। और मेरे साथ ही मिले थे ना मीरब की बहन को, वो भी लड़की हैं, सिंगल हैं। मैम ऐसा कभी सोचा नहीं और उन्हें तो जानता भी नहीं हूँ मैं।
जानते हैं क्योंकि आप उनके भाई को जानते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ गलत कहा? मैम आप मेरी दरख्वास्त फिरोजा एक बहुत अच्छी लड़की है यूसुफ साहब, कोई जल्दी नहीं, टेक योर टाइम। मैं भी गौर करती हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर, आप मेरी रिक्वेस्ट पर गौर करें। ओके मैम। आओ बशीर, यहाँ पर रखो। ये सब क्या है? देखो तो, गिफ्ट्स आए हैं आपके लिए मैडम। मेरे लिए? कैसी लगी? अच्छी। सूट्स यू। तुम्हारी पसंद को क्या हो गया शेरी? अपनी बीवी को गुड़िया बनाने का इरादा है क्या? हाँ, गुड़िया ही तो है वो। Just look at her. She's just like a doll. क्या हो गया है? देख तो लिया करो क्या बात कब कर रहे हो। I don't care. वैसे there's quite a lot of things, अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम भी ले सकते। नो नो थैंक यू, तुम्हारी बीवी को ऐसी चीजें सूट करती हैं? ये हो क्या रहा है? पहले रोमियो एंड जूलियट और अब ये डॉल्स हाउस। उसको नहीं समझ आएगी। वैसे मैंने कभी गुड़ियों से खेला नहीं। लेकिन तुम सबसे अच्छी होती। You really love me. Of course. अच्छा देखो तो कितनी चीजें लाया हूं तुम्हारे लिए। गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभाएंगे, खुशियां समेटेंगे। हेलो सलमान, मैडम लंच के लिए आ गई हैं, उनके पास बस ये ही टाइम है। तुम्हारे पास यही टाइम है, तुम आकर उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखा दो। या ऑब्वियसली। ओके। Impressive. Good job. थैंक यू। I think you should join us. आप काफी फायदेमंद होंगे हमारे लिए। पहले का काम करते थे? जी मैडम, मैं पहले एलबी एसोसिएट्स में था। Oh, I know that. I'm sorry, अब ये देखिए। No, it's okay. Do you follow? Yeah, I know her. अच्छा, मैंने सुना है बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। तो बुलाओ, हम भी देखें। Why don't we call her? Let's see कि मेरी टीम को कितना मोटिवेट करती है। What do you say? एक्चुअली इनको बुला नहीं सकता, इनकी शादी हो गई है। तो इनकी बात नहीं होती अब। एक्चुअली इनका था कुछ। क्या कह रही हो मैडम? एक्चुअली क्लास फेलो थी मेरी, इसलिए जानता हूँ। तो अब ये देखिए जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, लेटेस्ट जो। Anyway, it was great meeting you. My HR will contact you. थैंक यू। ओके रमशा, थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। क्या चल रहा था इनके बीच में? वो मैम एक्चुअली इनकी मंगनी होने वाली थी, मैंने सुना था। और फिर उस लड़की की बहुत बड़ी जगह पर शादी हो गई,
लेकिन मैं तो इन्हें ऐसे जानती हूँ कि ये मेरे नेबर हैं। होप सो कि आपको इनका काम पसंद आया होगा। हाँ, the food was amazing, है ना? Hey. Just wanted to say कि you look like a doll. बस आज के बाद तो मेरी पसंद का सब कुछ पहनोगे. That's it. नताशा बुला रही है तो मत जाओ ना। सलमान अहमद। कई बार मैंने तुमसे पूछा सलमान अहमद कौन है, और जब भी मैंने पूछा तुम चुप रही। दो बार मैं उससे मिला भी, और उस मीटिंग के बाद भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। तुम हो कौन? हो ये जो टेड टॉक्स देती हो तुम ऑनेस्टी की, व्हाट इज ऑल दैट? तुम असल में क्या हो? फिर मैं तुम्हारा फरिश्ते जैसा हस्बैंड, who trusts you, who tells you everything. I hide nothing from you. जो मैं हूं तुम्हारे सामने तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह कोई मास्क नहीं पहना हुआ। शरी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मैं और किसी की नहीं हूं। कितना कुछ हुआ हमारे दरमियान, we fought so much, लेकिन every time I come back to you because I loved you. शायद मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए खड़ा हूं यहां पर, लेकिन दिस इज नॉट फेयर व्हाट यू आर डूइंग टू मी। शरी, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। चली जाओ यहां से, चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर लूं। यू वांट मी टू डाई? I didn't deserve this. I didn't deserve this. जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला?